जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरा फैमिली चैनल है और मैं कोशिश करता हूं कि यहां पे जितनी फैमिलीज़ यहां पोर्चुगल में रह रही हैं उनके इंटरव्यू, उनकी बातें, उनके एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाऊं। और जैसा कि मेरी फैमिली को, मुझे तकरीबन 2 सवा 2 ढाई साल हो गए यहाँ पे पोर्चुगल में, और मेरी फैमिली को यहाँ आए हुए तकरीबन 1 साल का अरसा हुआ है। तो मैं अपनी वाइफ़ का एक्सपीरियंस और अपनी बेटी का भी एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि इनको यहाँ आने के बाद इस 1 साल में क्या नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट ये फ़ील करती हैं पोर्चुगल के हवाले से, और पाकिस्तान की लाइफ के हवाले से और यहाँ के हवाले से क्या डिफरेंस इनको लग रहा है। और चूँकि हम लोग जर्मनी वगैरह सब नॉर्मली बहुत अरसे से हम लोग घूमते रहते थे, आना जाना हमारा लगा रहता था। पुर्तगाल को ये कैसा देखती हैं, इतने खूबसूरत मौसम में क्या इनको लगता है कि ये एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, आने वाले वक्त में क्या ये यहाँ रहना चाहेंगी या नहीं। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दरक्षा, प्लीज़ बताएं आपका पोर्चुगल का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं बात करूं, जब मैं यहाँ पर आई थी तो आपने पहला मेरा इंटरव्यू लिया था, काफ़ी लोगों ने देखा था वो 1 साल पहले। तो और आज का इंटरव्यू जो है उसमें मैं पूरे साल का जो हमारा जर्नी रहा है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी शॉर्टली। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो पुर्तगाल की लगी वो यहाँ का मौसम लगा, जो मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ। हम लोग कराची से आए हैं और कराची के बारे में सबको पता है कि काफ़ी सर्दी भी जब आती है तो गर्मी ही साथ लेकर आती है, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है। यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम लोग जर्मनी गए थे तो वहाँ हम गए तो गर्मियों के वेदर में थे, लेकिन बहुत सर्दी थी, माइनस में जा रहा था उस वक्त। माइनस था। और मुझसे मुझे बोलते थे कि क्या तुम होटल में रहने के लिए आई हो और निकलते हैं बाहर। मैं बाहर नहीं जाती थी क्योंकि मुझे वेदर जो है बहुत डिस्टर्ब करता है जब बहुत एक्सट्रीम पे होता है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। तो जो एक आइडियल वेदर है वो मुझे यहाँ पुर्तगाल का लगा है बहुत अच्छे तरीके से। मतलब आप बाहर निकलते हो तो अंदर से आपको एक इतनी अच्छी फीलिंग आ रही होती है। अगर आपको थोड़ा सा बुखार भी होगा ना और आप यहाँ वॉक करने के लिए निकलेंगे तो आप अपने अंदर की सारी तकलीफ़ें भूल जाएंगे। मुझे वेदर जो है बहुत यहाँ पे इजी लगा, कंफर्टेबल लगा। और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि महंगाई के हवाले से यहाँ थोड़ा सा है। हम जब यहाँ शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो जो हमें अपने कंट्री में 1000-2000 में चीज़ मिल जाती थी, तो हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमें 3 गुना ज़्यादा यहाँ मिलती है। और यहाँ वेजेस उसी हिसाब से मिलती हैं जो हम अपने कंट्री में होती थी। लेकिन मैं देखें इस चीज़ में ये चीज़ ऐड करूँगा कि हम जो पाकिस्तान के हिसाब से जो वेजेस होती थी, ठीक है, वो भी वहाँ के लिए इनफ नहीं होती थी, या जो सैलरी होती थी यहाँ पे। अगर आप पूरे शेंजन जोन में देखें तो स्विट्ज़रलैंड को देखें, नॉर्वे को देखें, डेनमार्क को देखें, तो वहाँ पे लोग 3-3 हज़ार यूरो, 4-4 हज़ार यूरो भी मिसाल है, वो टैक्सी चला के भी और वो मुख्तलिफ छोटे छोटे काम करके भी वो इतना अर्न कर लेते हैं कि उन्हें अच्छा काम भी मिल जाता है और अच्छे उनके पैसे भी जुड़ जाते हैं और उनके अच्छा खाना पीना भी चलता रहता है। लेकिन पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, आपको मौसम दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल ज़्यादा आप लोगों को तावले होने की ज़रूरत नहीं है कि यार हम भी किसी तरह भाग जाएं। हर चीज़ आने से पहले ये मैं ऐड कर दूं क्योंकि मुझे, जो मैंने इंटरव्यू में बहुत तारीफ़ें की थी, तो मुझे काफ़ी लोग मिले और मुझे ये कहा कि आपने इतनी तारीफ़ें की, हम आपके इंटरव्यू के बाद जो है हमने प्लान किया, हम आ गए। तो देखें, हम मुर्तज़ा भी अपने सब वीडियोज़ में आपको बताते हैं कि अगर आप निकल रहे हैं तो आप पिकनिक पर भी अगर कहीं जाते हैं ना 1 दिन के लिए, तो बैकअप होता है। आप खाने की चीज़ें अपने साथ लेकर जाते हैं, अपने साथ आपके पास इतना अमाउंट होता है कि आप वहाँ जाके किसी प्रॉब्लम में ना आ जाएं। तो जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, एक कंट्री से आप स्विच कर रहे हैं दूसरे कंट्री पे, तो आपका तकरीबन कम से कम 2 साल का आपके पास बैकअप होना चाहिए। आप ये सोच कर आएँ कि इतना अमाउंट आपके पास हो कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है 2 साल भी, तो आप अपना बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो आप बिल्कुल ऐसे ही आंखें बंद करके उठ के और ये सोच के नहीं आ सकते कि भाई चलो निकल लेते पूरी फैमिली लेके। फिर यहाँ पर आके बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने भी शुरू में बहुत टफ़ टाइम देखा है। ऐसा नहीं है कि हम आए और हमने बस वेदर को एंजॉय किया और चीज़ें देख रहे हैं, हम अपने कंट्री से यूरोप आ गए हैं, बस ये फीलिंग हमें बहुत अच्छा नहीं। आपको अपना पूरा प्लान करना है, अपना पूरा आप एक होमवर्क करके आना है। ऐसे नहीं है आप उठ के आ गए कि हम भाई हमने आपकी वीडियो देख कर आए। तो वीडियोस तो भाई आप लोग वैसे भी लगा के देख लें, मूवीज़ देख लें, मूवीज़ में भी बहुत सुहाने बाग दिखाए जाते हैं। हालांकि आप यकीन करें कि मैं अपनी हर वीडियो में यहाँ की तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से आपको बताता रहता हूँ, आपको चीज़ें समझाता रहता हूँ। पॉइंट मेरा ये है आपको इस वक्त बताने का कि जब भी अपने होम कंट्री से निकल रहे हैं तो ये बात सोच के रखें कि पोर्चुगल पहली बात तो बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत अच्छा कंट्री है। स्पेशली उन लोगों के लिए तो ये जन्नत है जिन लोगों का ऑनलाइन काम चल रहा है। बट वो लोग
जो लोग यहाँ आ रहे हैं और वो ये बात सोचते हैं कि हम यहाँ से कमा कर अपने पीछे बीवी बच्चों को फीड करेंगे, माँ बाप को फीड करेंगे, आप भूल जाओ। क्योंकि जब तक आपको कोई काम नहीं आता, कोई अच्छे मैकेनिक नहीं हो, कोई अच्छी स्किल नहीं आती, आपको नौकरी भी यहाँ इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आपके ख़ुद के खर्चे आपको पूरा करना मुश्किल पड़ जाएंगे, क्योंकि इनके अपने लोग भी पोर्चुगीज़ जो हैं वो इंग्लैंड, अमेरिका और लंदन में जाके काम करते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज़ पासपोर्ट पे यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, हम यहाँ क्यों आते हैं? हमारी आने की सबसे बड़ी वजह ये है पोर्चुगल। वाई पोर्चुगल? बिकॉज कि ये पूरे शेंजन का एक गेटवे है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ये जितने कंट्री हैं ये आपको पेपर नहीं देते और ये 15 दिन का आपको टाइम देते हैं कि हमारा कंट्री छोड़ दो वीज़ा ख़त्म होने के बाद। पोर्चुगल में इमिग्रेशन खुली है, शेंजन 28 कंट्री हैं, किसी भी एक शेंजन कंट्री का पासपोर्ट लेने के बाद आप फ्रीली कहीं भी आप रह सकते हो, किसी भी 28 कंट्री में, आपको कोई निकालने वाला नहीं है। यहाँ का पासपोर्ट लेने के बाद तकलीफ़ें बहुत हैं, ये आसान नहीं है, बिल्कुल कांटे हैं और आपको चल के जाना है। ठीक है ना? लेकिन इस तरह चल के जाना है स्मूथली कि आप चारों तरफ देखते हुए जाएं, नीचे काटे लेकिन आप देखें यार क्या मौसम है, क्या जगह है यहाँ पर, तो आपका सफ़र थोड़ा आसानी से कट जाएगा। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ मुर्तज़ा की बनस्बत। ये कभी कभार अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, मैं भी मिस करती हूँ कंट्री को, लेकिन कंट्री से ज़्यादा मुझे अपने वहाँ के लोग याद आते हैं। तो मैंने अपना ये माइंड बनाया हुआ है कि देखो हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से पासपोर्ट हासिल करना है। यहाँ के जो अपने लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके भी मुर्सा फैमिली डॉक्टर जो हमारी है वो क्या कहती हैं, उनका खुद का यही कहना है कि भाई हम भी चाहते हैं कि हम ना यूके चले जाएं, या क्योंकि यहाँ वेजेस बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ के अपने लोग भी यहाँ से थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी बातें करने का मकसद आप लोगों को ये बताना है कि अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, पक्का माइंड बना के आइएगा, और वो बहुत मुश्किल और परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना? और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, ये तो अल्लाह ताला की मदद है कि आप यूट्यूबर कोई देख लें कि हमारे जितने यूट्यूबर हैं, क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तान से देखता था, लोगों को सर्च करता था, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी यूट्यूबर यहाँ पोर्चुगल में अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है। कोई आपको नज़र नहीं आएगा यूट्यूबर कि वो अपनी फैमिली के साथ पोर्चुगल में सेटल है, क्योंकि पासपोर्ट मिलने के बाद भी लोग यहाँ से, जितने लोग फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पर हैं, और जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो पासपोर्ट लेने के बाद यहाँ छोड़ चुके हैं, पोर्चुगल को छोड़ चुके हैं, क्योंकि एक्सेस हो जाता है पूरी दुनिया का आपके पास ना। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, कोई इंग्लैंड में है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है। ठीक है ना? और अगर आप वैसे ही इन बड़े कंट्रियों में चले जाएं तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये वैसे ही आपको बोलते हैं, मैंने अभी जिक्र किया, 15-15 दिन में हमारे कंट्री छोड़ दो। खैर, ओवरऑल साल का एक्सपीरियंस आप शॉर्टली बताएं कि कैसा रहा। उसके बाद हम मनाइल के पास चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनको पढ़ाई में क्या मुश्किल हो रही है, क्योंकि समटाइम ये शुरू में जब आई तो मेरे सामने ये रोती भी थी कि बाबा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना? कि ये तबाही कर करके ये क्या पढ़ा रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। खैर, छोटी इनकी क्लास थी तो ये कवर अप कर रही हैं। आप बताएं अपना शॉर्टली